एक लड़की सिर्फ इसलिए दरिंदगी का शिकार बन जाती है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत है। उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त उसका शोषण करते हैं और जब उसका बॉयफ्रेंड यह सब जानता है तो गुस्सा होने या उसकी रक्षा करने के बजाय वह उन्हीं दरिंदों का साथ देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। एक पेड़ की टहनी उसके पेट को आर पार भेद देती है और उसे उल्टा पेड़ पर लटका दिया जाता है। उसके मुंह और नाक से खून बहता रहता है और हवा में खून की बदबू फैल जाती है। तभी मांस खाने वाली चींटियों का झुंड वहां पहुंच जाता है और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगता है। उसके पैरों से चढ़ते हुए घाव की ओर बढ़ते हैं। मौत के करीब पहुंच चुकी वीरा अचानक चमत्कारिक रूप से होश में आ जाती है। चारों ओर सन्नाटा और खौफ देखकर वह अपनी हालत समझने की कोशिश करती है। चींटियां लगातार उसके शरीर पर चढ़ती रहती हैं। धुंधली नजरों में उसे जमीन पर पड़ा एक लाइटर दिखाई देता है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे पाने की कोशिश करती है, लेकिन हल्की सी हरकत पर भी उसके पेट में असहनीय दर्द होता है। फिर भी जिंदा रहने के लिए वह धीरे धीरे खिसकती है और कई कोशिशों के बाद ईयरफोन की मदद से लाइटर को अपनी ओर खींच लेती है। वह आसपास की सूखी घास इकट्ठा करके पेड़ में आग लगा देती है। आग की लपटों में वह लगभग 10 मिनट तक जलने का दर्द सहती है, जब तक कि टहनी अचानक टूट नहीं जाती। जैसे ही उसे लगता है कि वह बच गई है, तभी ऊपर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो दरिंदे सबूत मिटाने के लिए वापस आ चुके होते हैं। वह तुरंत अपनी घायल हालत में खुद को घसीटते हुए अंधेरे में छिपा लेती है और आखिरी पल में चट्टान के एक कोने में छिप जाती है। वो लोग हैरान रह जाते हैं कि कोई इतनी भयानक हालत से जिंदा कैसे बच सकता है। एक आदमी डरकर पुलिस को बुलाने की बात करता है, लेकिन उनका लीडर शांत रहता है और कहता है कि वीरा ज्यादा दूर नहीं जा सकती। वे खून के निशानों का पीछा करते हुए नदी तक पहुँचते हैं, जहाँ निशान अचानक गायब हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह यहीं कहीं छिपी है, इसलिए वे अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने निकल जाते हैं। असल में वीरा नदी के अंदर छिपी होती है। वह धीरे धीरे बाहर निकलती है और देखती है कि एक आदमी पास में खड़ा है और उसका बंदूक पास में रखा है। वह चुपके से जाकर बंदूक उठा लेती है, लेकिन वह आदमी घबराता नहीं क्योंकि बंदूक में गोली नहीं होती। वह उसे वापस नदी में फेंक देता है और उस पर हमला करता है, लेकिन किस्मत पलट जाती है और अपने घमंड और क्रूरता की वजह से वह अपनी जान गंवा देता है। वीरा उसका सामान लेकर एक गुफा में छिप जाती है। वह सामान चेक करती है, लेकिन उसकी चोट के इलाज के लिए कुछ नहीं होता सिवाय एक बियर के कैन के। वह दर्द कम करने के लिए बियर पी लेती है और वही खाली कैन उसकी जान बचाने का जरिया बनता है। वह अपने पेट में फंसी टहनी को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द असहनीय होता है। तभी उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड द्वारा दिए गए नेकलेस में छिपी एक दवा याद आती है। वह उसे खा लेती है, भले ही उसका स्वाद बहुत खराब होता है। दवा असर करती है और वह दर्द महसूस करना बंद कर देती है, साथ ही एक अजीब से भ्रम में चली जाती है। इसी हालत में वह खुद पर सर्जरी करने का फैसला करती है। वह बियर के कैन को 2 हिस्सों में काट कर रखती है, चाकू को लाइटर से डिसइंफेक्ट करती है और टहनी के आसपास की त्वचा को काटना शुरू करती है, जैसे कोई कांटा निकालने के लिए मांस को अलग करता है। हैरानी की बात यह है कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। आखिरकार वह पूरी ताकत लगाकर टहनी को बाहर निकाल देती है। खून तेजी से बहने लगता है, लेकिन वह रुकती नहीं। वह कैन के टुकड़े को आग में गर्म करके लाल कर देती है और उसे अपने घाव पर दबा देती है, जिससे घाव जलकर बंद हो जाता है। जलते मांस की बदबू फैल जाती है और आखिरकार वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वह उठती है तो उसका घाव काफी हद तक भर चुका होता है। वह अपने पास बचा हुआ सामान उठाती है, एक चाकू लेती है और गुफा से बाहर निकलती है। अब वह बदला लेने के लिए तैयार है। उधर एक हमलावर नदी के पास होता है जब अचानक पानी में कुछ दिखाई देता है। वह उसके साथी की लाश होती है। डर के मारे वह कार में छिप जाता है और उनका लीडर समझ जाता है कि जिसे वे मरने के लिए छोड़ आए थे वह अब भी जिंदा है। गुस्से में वह अपने साथियों को दोष देता है कि अगर उन्होंने उस लड़की के साथ ऐसा न किया होता तो यह सब नहीं होता।
कुछ ही देर बाद वीरा फिर सामने आती है। वह चुपके से एक आदमी का पीछा करती है। जैसे ही वह आदमी गाड़ी से उतरता है, वह बंदूक में गोली भरकर उसे निशाना बनाती है। गोली लगती है, लेकिन वह जानलेवा नहीं होती। आदमी भाग जाता है और पीछे खून के निशान छोड़ देता है, जिन्हें वीरा पीछा करती है, लेकिन अचानक वो निशान गायब हो जाते हैं। असल में वह आदमी उसके पीछे छिपा होता है। जब तक वीरा को एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह उस पर स्नाइपर गन तान चुका होता है। किस्मत से गोली उसके कान को छूकर निकल जाती है। संघर्ष के बाद वीरा वहाँ से भाग निकलती है। आदमी उसका पीछा करता है और कई गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी निशाने पर नहीं लगती। वीरा एक टॉर्च को तोड़ देती है और उसके कांच के टुकड़े जमीन पर बिखेर देती है। आदमी उन पर पैर रख देता है और उसके पैर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वह दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। आगे पीछा करने में असमर्थ वह कार में लौटता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वीरा तैयार होती है। वह शांत होकर बंदूक तानती है और उसे मार देती है। अब उसके दो साथी मर चुके होते हैं और आखिरी आदमी डर से कांपने लगता है। वह अपनी विला में भाग जाता है, यह सोचकर कि वह वहाँ सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वीरा पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रही है। यह कहानी एक संदेश देती है, अपने साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें। जब वह मुश्किल में हो तो उसे समझें और उसका साथ दें। अगर आप पूरी तरह उसकी हालत नहीं समझ सकते, तब भी उसे अंधेरे में धकेलने की गलती कभी न करें।